जी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आधार कार्ड बैंक खाता लिंक ऐसे ही करें। पहले मैं चेक करके दिखाऊंगा आपका आधार बैंक लिंक है या नहीं है, साथ ही फिर आपको जोड़ कर दिखाऊंगा, लिंक करके दिखाऊंगा, डीबीटी इनेबल करके दिखाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो करें। इसी को आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक कहा जाता है, इसी को आधार बैंक लिंक कहा जाता है, इसी को डीबीटी एनपीसीआई लिंक कहा जाता है, इसी को बैंक का एनपीसीआई डीबीटी लिंक कहा जाता है। सबका मतलब सबका बात एक ही है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। दोस्तों अब मैं आपको आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक करके आपको दिखाता हूं, यानी आधार बैंक लिंक करके आपको दिखाता हूं, जोड़ कर दिखाता हूं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, एनपीसीआई आपको टाइप करना है। जैसे आप एनपीसीआई करेंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तमाम अपना जो बैंकिंग सिस्टम है वो सारा का सारा अपना एनपीसीआई के अंतर्गत आता है। अब देखो यहाँ ऊपर जो एनपीसीआई लिख रहा है इसी के बराबर में 3 लाइन है, ये 3 लाइन, ठीक है। इन 3 लाइनों पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेकंड ऑप्शन कस्टमर का है, आपको इसी कस्टमर पर क्लिक करना है। जैसे आप कस्टमर पे क्लिक करेंगे, यहाँ भारत आधार सीडिंग इनेबलर का ऑप्शन है, आपको इसी भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर क्लिक करना है। जैसे आप भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ से तो जुड़ता है और डिलीट होता है। यहाँ से जो है साथियों आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। देखो पहले मैं स्टेटस चेक कर देता हूँ। आधार मैप्ड स्टेटस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, ये कैप्चा ये फिल करना है, चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। मैंने ये आधार नंबर टाइप कर दिया, कैप्चा फिल कर दिया, आप चेक स्टेटस पर क्लिक करूँगा। जैसे आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपके आधार के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला जाएगा, आपको ओटीपी टाइप करना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म करेंगे 10 सेकंड में आपका यहाँ चेक हो जाता है। अब देखो ये बैंक खाता है, इसका जो पंजाब एंड सिंध बैंक खाता है ये जुड़ रहा है फिलहाल आधार कार्ड के साथ, और इसी में क्या है डीबीटी इनेबल है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब मान लो इस व्यक्ति के 3 खाता हैं और वो योजनाओं में दूसरा खाता दे रहा है, तो भाई उसका पैसा नहीं डलेगा। क्यों नहीं डलेगा? क्योंकि उसे योजना में यही खाता देना होगा पंजाब एंड सिंध का, यानी जो आधार बैंक के साथ लिंक है, यानी जिसमें डीबीटी इनेबल है वही खाता देना होगा, ठीक है। अब जिसका नहीं होगा यहाँ बैंक नेम शो ही नहीं करेगा, जिसका जुड़ ही नहीं होगा, आधार कार्ड बैंक के साथ जुड़ ही नहीं होगा तो उसका यहाँ शो ही नहीं करेगा बैंक खाता, और जब यहाँ शो नहीं करेगा तो उसका डीबीटी भी इनेबल नहीं होगा, ठीक है। अब बहुत से साथियों का जो है क्या होगा, खाता तो दिख रहा है लेकिन डिसेबल है डीबीटी, तो सारा काम यहीं से आपका होता है एक ही उससे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ जो होम का ये आइकन है आपको इस होम वाले आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ से अपना स्टेटस चेक किया, और देखो यहाँ से जब आप कर दोगे आपको एक रिक्वेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, उसका स्टेटस आप यहाँ रिक्वेस्ट नंबर से चेक कर सकते हैं जो भी आप चीज़ करेंगे। अब हमें जोड़ना है तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आधार सीडिंग डिसीडिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ अब आपको अपना आधार नंबर देना है, यहाँ सीडिंग, ठीक है। अगर आपको जोड़ना है तो सीडिंग करना है, अगर आपको डिलीट करना है, हटाना है तो डीसीडिंग करना है, ठीक है। तो हम सीडिंग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जो बैंक है अपनी बैंक यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिस भी बैंक, देखो जो भी बैंक है, अब ये देखो जो भी बैंक है, अब मान लो जो है जिसका ये पंजाब एंड सिंध बैंक का है, अब जैसे एसबीआई में करना है तो यहाँ जो है एसबीआई कर देंगे, और मान लो उसका है ही नहीं, देखो एचडीएफसी बैंक हो गया, ऐसे अब तमाम बैंक जुड़ जाता है अब आधार कार्ड का यहाँ पे, ठीक है। यहीं से यही प्रक्रिया, इसी को डीबीटी इनेबल कहते हैं, ठीक है। जैसे JKLM PQRS एस पे आएगा आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ खाता नंबर टाइप करेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर करेंगे, इस डब्बे पे टिक लगाएंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है साथियों। अब देखो, ठीक है, यहाँ जैसे सीडिंग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ सीडिंग किया है हमने, सीडिंग जैसे आप सेलेक्ट करोगे ना, एक चीज़ और समझो, जैसे अगर फ्रेश करो तो फ्रेश सेलेक्ट करना है। अगर मान लो आपको जो है यहाँ मूवमेंट करना है, सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, मान लो एसबीआई में आपका वहाँ एसबीआई लग रहा है तो दूसरा एसबीआई का दूसरा खाता है आपका, तो इसको कलेक्ट करना है, मैंने सिर्फ खाता बदलना है, बैंक सेम ही है। मान लो आपका फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, मान लो पंजाब सिंध से जो है एसबीआई में बदलना है तो फिर ये थर्ड वाला सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये समझ लेना, अगर डिलीट करना है डीसीडिंग ही करना होगा, ठीक है। तो डिलीट क्या, यहीं से चेंज ही कर दो, बात तो वही है ना। अब मैं यहाँ आधार नंबर देता हूँ, खाता नंबर देता हूँ, 2 डब्बे पे टिक लगाता हूँ, कैप्चा फिल करते हुए सबमिट करता हूँ। जैसे आप सबमिट करेंगे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके जो है साथियों आधार के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाता है, ओटीपी टाइप करो, कन्फर्म करो, अगेन आपको यहाँ कन्फर्म करना है। चलो भाई, आपको जो है आधार सीडिंग इज पेंडिंग स्टेटस, आपका जो है
आधार सीडिंग हो जाता है, आधार बैंक लिंक हो जाता है। चेक आफ्टर सम टाइम योर रेफरेंस नंबर इज दिस। यहाँ आपको रेफरेंस नंबर आप दे दिया जाता है। ये कह रहा है भाई अभी आपका जो है अभी आपने तुरंत किया है, आपका पेंडिंग में चला गया है। 24 घंटे 48 घंटे मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर 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 आपका जो आधार सीडिंग जो है, आधार बैंक लिंक हो जाता है, आधार बैंक जुड़ हो जाता है और डीबीटी भी आपका इनेबल हो जाता है। ठीक है, अब इसका स्टेटस कहाँ से चेक कर पाएंगे? ये आधार सीडिंग नंबर आपको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, यहीं से जो है यहाँ देखो, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं जहाँ से मैंने किया है। ठीक है, अब जो है यहाँ आपका शो नहीं हो रहा है 72 घंटे के बाद भी, तो यहाँ रिक्वेस्ट स्टेटस चेक पर क्लिक करो। यहाँ रिक्वेस्ट स्टेटस चेक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ रेफरेंस नंबर टाइप करो, कैप्चा फिल करो, चेक स्टेटस पे क्लिक करो, यहाँ आपका स्टेटस चेक हो जाता है। ठीक है, इस तरह घर बैठे मोबाइल फ़ोन से आप 2 मिनट का ये काम है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई हुई, जानकारी अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब करें।